डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, कुरान में ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हैं जिनको किसी भी हालत में सही नहीं कहा जा सकता है। फिर भी मोमिन कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये किसी प्रकार भी संभव नहीं है। मोमिन भी इस बात को समझते हैं और कहीं न कहीं दबी जुबान से इसको मानते भी हैं। पर 1400 साल से जिन बेड़ियों ने उसे जकड़ रखा है, इतनी आसानी से उससे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इस्लाम छोड़ने के लिए बहुत ताकत जुटानी पड़ती है, जो हर एक मोमिन के बस की बात नहीं है। पर ये बदलाव होकर रहेगा और इसके आसार दिखने भी लगे हैं। पहले हमारा सवाल आपसे है और ये है कि ये जो अल्लाह ने कुरान के अंदर आपको अपनी चाचा की बेटी, मामा की बेटी, फूफो की बेटी, खाला की बेटी, ताऊ की बेटी सबसे निकाह करने की इजाजत दी है, क्या आप इसको सही मानते हैं अपनी बहनों के साथ निकाह करके डिंकी करने को? तो अच्छा ये बताइए कि खाला की लड़की जो है, जरा सा इसको जूम कीजिए ना। हाँ, ऐ पैगंबर, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे बीवियों और जिनको तुमने उनके हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को जिनके तुमने उनको महर दे दिए हैं, हलाल कर दी हैं, और तुम्हारी लोंडिया जो खुदा ने तुमको काफिरों से बतौर माले गनीमत दिलवाई हैं, और तुम्हारे चाचा की बेटियां और तुम्हारे फूफो की बेटियां और तुम्हारे मामू की बेटियां और तुम्हारी खालाओं की बेटियां जो तुम्हारे साथ वतन छोड़कर आई हैं, यानी कि हिजरत की है, सब हलाल हैं। और कोई मोमिन औरत अगर अपने आप को तुझे हिबा करना चाहे, यानी पैगंबर को हिबा कर दे, तो वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल है, बशर्ते कि पैगंबर भी उनके साथ निकाह करना चाहे, वो भी हलाल है। लेकिन ये इजाजत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, खास तमाम मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को नहीं। यानी कि हिबा की जो इजाजत है, गिफ्ट की, वो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। हमने इनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में जो महर वाजिब किया है, वो मुकर्रर कर दिया है, और वो उनको मालूम है, और इसलिए कि तुम पर किसी तरह की कोई तंगी ना रहे, और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। जी, अगर हम इस बात पे ये बोलना चाहें कि मान लेते हैं कि खाला फूफी का लड़की हो और उससे उस इंसान का मोहब्बत हो गया हो, तो इसमें क्या बुराई है? भैंस से मोहब्बत होगी तो क्या बुराई है? ये क्या हरकत है? देखिए, भैंस किस में तो लिखा नहीं है। जैसे कि अब हमारे अरबी साहब ने कहा, मोहम्मद अरबी साहब ने, कि भैंस का एग्जाम्पल दिया, तो कजरू भाई ने बोला कि अल्लाह ताला ने भैंस के बारे में नहीं बताया। मतलब कुल मिलाकर बात वही आ गई कि जो अल्लाह ने बोला है बस उस पर अमल करना है, सवाल जवाब नहीं करना, ठीक है। लेकिन अगर तुम बात करो मोहब्बत की, कि मोहब्बत हो गई, ओ यार मोहब्बत तो इंसान अपनी सगी बहन से भी कर लेता है। या सगे बहन से अगर कर लेता है तो सगे बहन से एकदम कोई भी नहीं कह सकता है ना यार। इसमें यहाँ तक कि इसमें लिखा हुआ भी तो लिखा हुआ, ये अपना दिल भी नहीं गंवारा कर सकता है ना इसका। हाँ, अब यही बात है कि लिखा हुआ नहीं है कुरान के अंदर, सगी बहन से निकाह करना लिखा हुआ नहीं है, बात और ये दिल गंवारा भी नहीं है। फैजू ने एकदम सही बात की है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मोमिनों के गले से नहीं उतरती, फिर भी कुरान में लिखा होने की वजह से उसे मानना पड़ता है। हाँ, दिल गवारा इसलिए नहीं है ना क्योंकि आपको इजाजत नहीं है। अभी देखें, अगर हम सुने किसी गैर मुस्लिम से, स्पेशली जो कजन मैरिज में बिलीव नहीं करते, जैसे हिंदू हो गया, सिख हो गया, अगर हम उनको बोले कि क्या तुम अपनी चचा की बहन से शादी करोगे, वो साफ मना बोलेगा और जूते मारेगा। क्यों? क्योंकि उसके चचा की बहन उसकी सगी बहन के बराबर है, क्योंकि उसका माइंड सेट बन चुका है कि चचा की बहन मतलब सगी बहन। तो आपका ये माइंड सेट बन चुका है कि मेरी मोहब्बत चचा की बहन से हो सकती है, मेरी मोहब्बत मेरी फूफी की लड़की से हो सकती है, मेरी मोहब्बत मेरी खाला की लड़की से हो सकती है। तो ये आपका माइंड सेट बन गया है, किसकी वजह से? इस आयत की वजह से। जी कजरू भाई, वो तो सब ठीक बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं आप, ऐसा बात नहीं है कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ बात जो है से मतलब अलग हिसाब से, मतलब समझने के लिए हिसाब से समझ के लिखा गया है। और इस बात में कुछ बात सही भी है और कुछ बात का इफेक्ट भी समझ में आ रहा है। समझ में आपको आ रहा है, लेकिन सही क्या है इसके अंदर? सही यही है कि मैं अगर मोहब्बत कर लूं किसी लड़की से अपना ईद में, तो कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका माँ अलग है, अपनी माँ अलग है, तो माँ के हिसाब से चलेगा तो वो चला लेगा एक बार, लेकिन अपना खास बोले तो नहीं चलेगा। एक मिनट भाई, आपकी माँ और आपकी माँ की माँ क्या एक है? कैसा बोले? आपकी माँ और आपकी माँ की माँ क्या एक ही है? एक ही नहीं, अलग अलग है, नानी बन जाएगी। अलग अलग है। और कल को आपको अपनी माँ से इस तरह का वाला प्यार हो गया तब? तो माँ से प्यार हो जाएगा तो क्या माँ माँ वाला प्यार करती है कि मैंने कोई मतलब हम बिस्तरी प्यार कर लेगी? नहीं, प्यार वाला प्यार नहीं, वो वाला प्यार, वो वाला। अरे हम समझ रहे हैं वही वाला प्यार, तो क्या मतलब वो वाला प्यार किसी को होता है क्या?
भाई आपने जो लॉजिक दिया कि उन दोनों की माँ अलग है, तो यहाँ भी तो माँ अलग हुई ना, आपकी माँ अलग है, आपकी माँ की माँ अलग है। तो आपकी तो लॉजिक एकदम ऐसा है कि जैसे कि मतलब गंगा जमुना तो गंगा में बहा रहे हैं और कहीं ले जा करके मंगल पे लेकर गंगा बहाना चाह रहे हैं। हैं? अरे यार आप ऐसा बहा आपने रहे हैं कि जो आपने हिंदुस्तान के अबे गंगा अलग यार रहता है, मंगल के गंगा है अभी ही नहीं है। अभी 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 आपने लॉजिक दिया कि अगर प्यार मोहब्बत हो जाए तो क्या हुआ, उन दोनों की माँ अलग अलग है, आपने यही बोला ना? हाँ हम यही बोले हैं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ जब आपकी माँ अलग है, आपकी माँ की माँ अलग है, ठीक है, तो अगर आपको इस तरह अगर अपनी माँ पे उस बोल दिला जाए तब? ऐसे कैसे आ जाएगा भाई? कहे का मतलब है कि वो बेटा के हिसाब से संबंध है, उसका माँ का संबंध है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? अब उसमें आयत में ऐसा उतार भी नहीं सकता है क्योंकि अरे पूरा पकड़ में आ जाएगा कि गलत है, किसी इंसान ने लिखा है। अरे नहीं, वो तो फिर भी गलत नहीं होता, जब यहाँ तक नहीं गलत नहीं कुछ है तो गलत वहां हुआ। तक भी गलत नहीं होता। देखिए कहने ठीक का है, मतलब कि दुनिया में बहुत लोग हैं तो बहुत तरीके के मिजाज का है। कम से कम देखिए, कम से कम ना आप ना आइंदा ये वाला लॉजिक मत देना भाई कि उनकी माँ अलग अलग है, ये वाला लॉजिक बिल्कुल मत देना। तो अलग अलग नहीं है तो फिर कैसे मतलब अलग तो अलग यार नहीं रहेगा आपकी तो मतलब? भाई, तो आपकी माँ और आपकी माँ की माँ भी तो अलग अलग है। हाँ तो बोल तो रहे हैं कि अलग अलग है। हाँ, तो अपनी माँ से शादी कर सकते हो? तो माँ शादी करने वाली चीज है? हद है यार। नहीं बिल्कुल मतलब ये बताओ, माँ भी तो फैज बोल होती है ना। अच्छा एक दिल भाई बात बताइए, कोई फैज ने माँ से बहुत आपके अच्छी मिसाल दी माँ से थी, आपके उन्होंने कहा यार था कि जब आप ये लॉजिक रख सकते हो कि भाई दोनों की माँ अलग अलग है, तो यहाँ भी तो हाँ माँ अलग अलग है। नहीं माँ तो अलग फैज अलग ने है, मैं बात तो आपके सही है लेकिन लॉजिक के फिर हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं आपके लॉजिक के हिसाब से बात कर रहा हूँ, इसमें भी मेरा तालिब लॉजिक भाई नहीं लगा जैसे फिलहाल। आप लोग जैसे जिलेबी बनाते हैं ना वैसे जिलेबी बना को नहीं लिखा हुआ है, वो इंसानियत के नाम पे जिलेबी उस पे बना के लिखा हुआ है फैजू वो। जो है ना, फैज ने बहुत अच्छी बात की थी, जब आपको लीगली परमिशन मिल जाती है तो आप फिर वो सोचते हैं, वो एक्शन करते हैं। अब किसी सिख से और हिंदू से या क्रिश्चियन से कहें ना कि अपनी कजन सिस्टर से शादी कर लो, तो वो अख्तु करेगा, वो कहेगा ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो ये एक वो मेंटली तो सेट हो जाता है आप ना लोग ये। के समझने का हिसाब अब किताब जैसे जो है ना इनका है कि एकदम इन्होंने कहा ना लीगल कि बात हिसाब से से नहीं है, चल मगर रहे हैं ना। कुरान में अगर कहा जाता ना कि तुम कर लो और है भी एक जगह पे, तो वो ये उसको भी जायज करा। कजरू भाई, हाँ फर्ज करें कि आपकी एक चचेरी बहन है, ठीक है? हम्म हम्म बचपन से आप दोनों साथ में रहे और आपको भी पता है कि हम्म हम चाहे अल्लाह की इजाज़त से निकाह कर सकते हैं, लेकिन बोलते बोलते क्या है, हमारी चचेरी बहन है, खलेरा भैया है, फुफेरा भैया है। भाई-बहन हम्म कर ही हम कलाम करते हैं। ये बात आपको भी पता है। हम्म हैं जी? ठीक है। तो हम्म अगर आपकी एक छोटी बहन हो चचेरी, जिसके साथ आपने बचपन गुज़ारा, वो हम्म आपको जब भी बुलाती है तब कहती है कजरू भाईजान, हम्म ठीक है? अगर बड़े हम्म। होकर आपकी फैमिली अगर उसके साथ आपका निकाह फिक्स कर दे तो आप करोगे? फैजू ने जो सवाल किया है इसका जवाब हर मोमिन अलग अलग तरीके से देता है, पर कोई भी मोमिन इस बात को गलत नहीं कहता है। भाई कहने का मतलब ये है कि आप जैसा समझ रहे हैं अगर वैसा सामने वाला समझेगा तो नहीं करेगा वो। अगर वो अपना खून में खून मिलाना चाहेगा तो कर भी सकता है। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना। हम तो ना करेंगे भाई। क्यों नहीं करेंगे आप? हमको समझ में आ रहा है कि अपना घर की चीज घर में नहीं रह सकता है। क्यों? अरे अल्लाह ने तो इजाज़त दी है ना कि हाँ, आप अपनी कुरान में चचेरी अल्लाह उन्होंने ने बहन बहुत से मना इजाजत शादी कर करी दिया है है। सकते लेकिन हैं। हर एक बात को कहा गया है कि तुमको पाँव दिया, तुम्हारा दिमाग दिया तो तुम अपने दिमाग से चलना। जी नहीं, कुरान में हुक्म है तो फिर आप उसको मना नहीं कर सकते। ए ए तो ए मैंने ए जो एक पूरा सेकंड, कुछ एक सेकंड, मतलब जो कुरान में पूरा लिखा हुआ है, वो हम अमल कर पाएंगे। आप अगर एक एक सेकंड आयत को लेकर चलेंगे। कजरू भाई सुने, अब प्रॉब्लम आ रही है। देखें, अच्छा एक कजरू बात भाई अब बताइए। यहाँ पर आपने अभी सुने ना यार, यहाँ हम्म पर अभी आपका ज़हन काम कर रहा है। हम्म आपकी मोरालिटी बोल रही है कि नहीं, अगर मेरी चचेरी बहन है जो मुझे बचपन से भाई बोल रही है, मैंने हम्म उसे जब भी देखा तो बहन की नज़र से देखा, तो बड़े हम्म। होकर मैं उससे शादी नहीं कर सकता, ये आप नहीं बोल रहे। ये आपकी मोरालिटी यानी कि मोरालिटी आपके बोल रहे। अंदर जो नैतिकता है, हाँ वो इंसानियत। बात कर रही है। अब यहाँ हम्म। पर जो हाँ, आप आपकी नीयत बात कर रही है, लेकिन यहाँ पर आपने जो अल्लाह का जो हक है कि आप अपनी कज़न से शादी कर सकते हो, आप उसे मानने से इनकार कर रहे हो। तो ओकरा में से कुछ छांट लेंगे ना, कुछ नहीं छांट लेंगे, अगर ऐसा नहीं तो नहीं नहीं है कि कुछ नहीं छांटेंगे नहीं, छाँटना नहीं है, सबको देखें अपना ही लेंगे। अल्लाह के कलाम में छटाई नहीं चलेगी। देखें, आप ना ऐसी बात कर रहे हो कि मैं दूध में से घी निकालूँ। ओ यार, कुरान हाँ खुद घी है, घी में से घी नहीं निकाल सकते आप। समझो भाई इस चीज़ को, कुरान को भी छटाई लिखने नहीं कर वाला कोई सकते। सुनिए ना मेरी बात। कुरान को भी लिखने वाला कोई इंसान है, ऐसा नहीं कि ऊपर से अल्लाह ये निकाल हो दिया गए गैर वो। मुस्लिम डेगी सोमवार को तीन भाई फैज साहब ये निकल गए इस्लाम के दायरे से। अच्छा। इस आदमी की बातों से साफ जाहिर होता है कि आजकल के बहुत सारे मोमिन कहीं न कहीं मानते हैं कि कुरान में लिखी हर बात सही नहीं है। समझ गए। गए यही तो बहस यार पानी आप में कजरू भैया। हम आपको कज़न मैरिज पे घेर रहे थे यार, आप तो मुर्तद हो गए। ये क्या बात हुई? मुर्तद का बात नहीं है, इसमें मुर्तद का बात नहीं है। हमारा ये कहना है कि कलाम पाक भी कोई भी लिखा है
आज के तो नहीं है कलाम पाक तो कितने बार डेवलप हुआ, ऐसा तो नहीं है। भैया मौलवी आगे कहा ना आपने, तो आपकी गर्दन उतार दी जाएगी। गर्दन तो उतारे जाएगी, वो तो बात सही है जहाँ तक है, लेकिन ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मौलवी को भी कहाँ पता है कुछ हो, वो तो खाली मदरसे से पढ़ के आए हुए हैं। नहीं, एक सेकंड तजरू भाई, अब देखें बात अगर आपकी इस चीज पर आ रही है कि इंसान ने लिखा है, तो आप हाँ, कोई आदमी ने लिखा है, ऐसा नहीं है कि कलाम में सवाल तो सुने यार, सवाल सुने पहले। आप मानते हो कि अल्लाह के कलाम में इंसान ने मिलावट कर दी है? इंसान ने मिलावट नहीं किया, इंसान ने नहीं लिखा है। तो ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये इंसान का कलाम है। इंसान का कलाम है, इंसान का कलाम है, अल्लाह के ऊपर उतारा गया है। ये तो जो हमारा दावा है वो साबित हो गया। इंसान का कलाम है जो अल्लाह पे उतारा है। इस बात को दोबारा रिपीट करें। मैं ये तो बोलना चाह रहा हूँ कि जितना भी कलाम पाक लिखा गया है ना, तो डेवलप हुआ, ये डेवलप के हिसाब, जैसा कलाम पाक ये पहले बताइए कि जेर जजम पेश जजम तस्दीक नून मदा कब आया था, अब ये आपको बता रहे हैं, उसी हिसाब से समझ में पकड़ा जाएगा ये। हाँ कजरू भाई, कुरान में तब्दीली हुई है, तब्दीली हुई है ना भाई। आपका अल्लाह बोलता है कि मैं कुरान की हिफाजत खुद करता हूँ। भाई अल्लाह नहीं बोलता है, इंसान का लिखा हुआ, कुरान का लिखा हुआ अल्लाह बोलता है। भाई आपका अल्लाह बोलता है कि इस कुरान की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, तो कुरान में तब्दीली कैसी हो ही नहीं सकती। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि अल्लाह बोलता है ना, अल्लाह बोलता है, तो ये पहले बताइए कि कोई अल्लाह को देखा है क्या? तो आप ईमान कैसे रखते हैं अल्लाह के ऊपर? भाई हो आप तो अपने में से हो। वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप अपनी बातों में फंस रहे हो भाई। हम फंस गए ना, तो आप लोग को निकाल रहे हैं। आप अपनी असल आईडी पे आए ना, तो बस अब घर नहीं जाइएगा, ये ना कोई मौलवी आपकी गर्दन उतार दे, मार दे। अरे मौलवी क्या गर्दन उतारेगा? मौलवी से हम को सवाल पूछ लेंगे तो आप भी गए। नहीं वो। दोस्तों, इस डिबेट को देखकर आपको ऐसा महसूस होता है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट अपना असर कहीं ना कहीं दिखाने लगा है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, इस्लामिक डर से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।